नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। जी हां, अभी अभी चुनाव प्रचार का शोर थमा है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर आज आखिरी तारीख थी चुनाव प्रचार की। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जितना भी जोर आजमाइश करना था उन्होंने कर लिया, जो ताकत झोंकनी थी झोंक ली। अब जनता के पाले में गेंद पहुंच चुकी है। 28 अक्टूबर को मतदान होना है। उस दिन जनता को डिसाइड करना है कि वो किन्हें चुनने वाले हैं। और ये भी आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को बिहार के 16 जिले के 71 विधानसभा सीट पर मतदान होने हैं। और आज हम उसी विधानसभा सीट पर एक एक करके बात करेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ पोजीशन है यहां पर राजनीतिक पार्टियों की। और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। एक एक करके हम हर एक सीट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ओवरऑल आप 71 विधानसभा सीट पर क्या कुछ चुनावी वहाँ पे पोजीशन है राजनीतिक पार्टियों की, वो बताएं। देखिए शिप्रा, पिछले 10 दिनों में बिहार का चुनाव बहुत कुछ बदला है जी। जो हालात सितंबर में दिख रहे थे वो हालात अक्टूबर में नहीं है। और चुनाव की तारीख करीब आते आते आज, जबकि पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया, जी, बहुत कुछ बदला हुआ है। आप ये कह सकते हैं बहुत सहज सरल और सपाट शब्दों में या ठेठ बिहारी लहजे में कि बिहार में चुनाव दूध भात नहीं है। सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा संघर्ष उन्होंने 2010 और 2015 में नहीं किया था। जी। सत्ता पाने के लिए तेजस्वी यादव को अंतिम ऊर्जा लगानी पड़ रही है। उन्हें उम्मीदें दिखती हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। चिराग पासवान के लिए लिटमस टेस्ट है। जी। वे बाहर आते हैं या अंदर समा जाते हैं। तो दूध भात चुनाव नहीं है, सबों के लिए बहुत ही कठिन। और चुनाव परिणाम कई क्षेत्रों में चौंकाने वाले हो सकते हैं। जी। क्योंकि 2010 और 2015 में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से अधिसंख्यक सीटों पर आमने सामने का मुकाबला हो रहा था। लेकिन इस दफे 2020 में आमने सामने का मुकाबला है, जी, लेकिन बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में। और इनमें से वैसे भी जहां लोजपा खड़ी है वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। फिर आपको चुनाव परिणाम इस रूप में भी चौंका सकते हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों से कई निर्दलीय उम्मीदवार या छोटे दलों के उम्मीदवार भी चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि बगावत, ऐसी बगावत पहले किसी चुनाव में नहीं देखी गई थी। बिल्कुल, और हर रूप से ये चुनाव थोड़ा अलग दिख रहा है। अब एक एक करके हर सीट पर हम बात करेंगे। सबसे पहली सीट है कहलगांव विधानसभा। कहलगांव में देखिए, सदानंद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनके बेटे शुभानंद मुकेश की परीक्षा होनी है। चुनावी परीक्षा में हुए पहली बार शामिल हो रहे हैं। देखना है पास होते हैं कि नहीं होते हैं। शुभानंद मुकेश, महागठबंधन की ताकत इनके साथ है, लेकिन इनके सामने मुकाबला कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार पवन कुमार यादव, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। 2015 में भी ठीक ठाक मत लाए थे, तो मुकाबला बहुत कठिन है। आगे सुल्तानगंज विधानसभा सीट। सुल्तानगंज में देखिए, ललित मंडल जदयू के उम्मीदवार हैं और ललन यादव कांग्रेस मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है, लड़ाई दिख रही है। नीलम देवी लोजपा के उम्मीदवार हैं। अमरपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत रोचक मुकाबला है। जयंत राज जेडीयू के, जितेंद्र सिंह कांग्रेस के और मृणाल शेखर जो 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, अब लोजपा के उम्मीदवार हैं। तो अमरपुर में त्रिकोणीय संघर्ष। आगे है धोरैया विधानसभा सीट। धोरैया में देखिए इसलिए रोचक है, भूदेव चौधरी रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। आखिरी मौके पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ा, राजद में आए और टिकट पा गए हैं। तो ये धोरैया से राजद के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इनके सामने मनीष कुमार हैं जेडीयू के, जो सिटिंग एमएलए हैं। तो यहाँ मुकाबला आमने सामने का दिख रहा है। लोजपा के दीपक पासवान भी लड़ रहे हैं। बांका से, बांका में राम नारायण मंडल के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा के मंत्री जावेद इकबाल अंसारी राजद के उम्मीदवार बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहे हैं। राजद के उम्मीदवार जावेद इकबाल अंसारी। जी। आगे बढ़ते हुए बात कटोरिया विधानसभा। देखिए, कटोरिया में निक्की हेम्ब्रम भाजपा की, स्वीटी हेम्ब्रम राजद की। आज हमें मालूम हो रहा था कि दोनों ये समझ रहे हैं कि जीत तो हमारी है, लेकिन अंतिम समय में वोट का पोलराइजेशन किसके पक्ष में क्या होता है देखना होगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए बेलहर विधानसभा। बेलहर में मनोज यादव जेडीयू और रामदेव यादव राजद, दोनों के बीच मुकाबला, कठिन मुकाबला। रामदेव यादव उपचुनाव जीते थे, मनोज यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं और बेबी यादव लोजपा की। इन्होंने दोनों को परेशान कर रखा है। तारापुर में मेवालाल चौधरी जेडीयू के,
फिर से उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए हैं, भर्ती घोटाला में भी फंसे थे। और यहाँ राजद ने आखिरी समय में अपने पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहाँ राजेश मिश्रा जो कांग्रेस से टिकट चाहते थे वे भी चुनाव लड़ रहे हैं, वे भी एक कौन है, और मीना देवी एलजेपी की भी। मुंगेर में प्रणब यादव और अविनाश कुमार, प्रणब यादव भाजपा और अविनाश कुमार राजद के बीच आमने सामने का मुकाबला हो रहा है जी। आगे है जमालपुर में देखिए बिहार सरकार के मंत्री शैलेश कुमार की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, जेडी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ से दुर्गेश कुमार सिंह ये सामने से मुकाबला कर रहे हैं, बहुत ही कठिन मुकाबला है। सूर्यगढ़ा में देखिए परिवर्तन हुआ, भाजपा की सीट थी, भाजपा चुनाव लड़ती थी, इसे जेडीयू ने लिया है। और यहाँ रामानंद मंडल को उम्मीदवार बनाया गया जेडीयू की ओर से। प्रहलाद यादव लगातार जीत रहे हैं, ये राजद के उम्मीदवार हैं, कई बार जीते हैं, लगातार नहीं जीते हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, अभी सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन यहाँ रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह लोजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने परेशान कर रखा है रामानंद मंडल को। और यहाँ आरजेजेपी के उम्मीदवार भी वो भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। उसके बाद है लखीसराय में आमने सामने की लड़ाई है बिहार सरकार के मंत्री भाजपा के विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस के अनीस के बीच। शेखपुरा में देखिए रणधीर सोनी जेडीयू के और विजय सम्राट राजद के, इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई सिमट गई है। इमाम गजाली लोजपा के हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं बना पाए हैं। रणधीर सोनी और विजय सम्राट आमने सामने लड़ रहे हैं, जीत किसके किस्मत में होगी यह देखने वाली बात होगी। अब बात बरबीघा सुदर्शन कुमार जेडीयू के, पहले कांग्रेस से चुनाव जीते थे 2015 में, 2020 में जेडीयू में आए, टिकट पा गए, राजू सिंह के पौत्र हैं। और इनका मुकाबला हो रहा है मुन्ना शाही, गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही, जो 2010 में चुनाव जीते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और यहाँ लोजपा ने लड़ाई फंसा रखा है, क्योंकि यहाँ सूरजभान सिंह और नवादा के सांसद चंदन सिंह के उम्मीदवार हैं मधुकर कुमार। बरबीघा के बाद बात मोकामा विधानसभा से, बहुत ही हॉट सीट अनंत सिंह के कारण। यहाँ अनंत सिंह जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बाहुबल का तो सबों को पता है। उनके सामने राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह को उतारा है जेडीयू ने, जो बहुत ही गुमनाम चेहरे रहे हैं। अब ये अनंत सिंह के सामने कैसे टिकते हैं, क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। सुरेश सिंह निषाद लोजपा के प्रत्याशी हैं। आगे है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के आमने सामने का मुकाबला हो रहा है। देखना होगा 28 तारीख को मतदाता किसके पक्ष में मतदान अधिक करते हैं। मसौढ़ी में रेखा देवी राजद जीती हुई हैं, रेखा पासवान रिजर्व सीट है, उनका मुकाबला हो रहा है नूतन पासवान से जेडीयू से। और परशुराम कुमार यहाँ लोजपा के हैं, संघर्ष बहुत ही कठिन है। पालीगंज देखिए जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, राम लखन सिंह यादव के पौत्र, 2015 में जीते, आरजेडी के टिकट पर आ गए, जेडीयू में टिकट भी पा लिया है, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और इनका मुकाबला हो रहा है महागठबंधन में शामिल संदीप सौरभ भाकपा माले के। और इनके लिए देखिए जयवर्धन यादव के लिए यहाँ परेशानी का कारण बने हुए हैं उषा विद्यार्थी, भाजपा की पुरानी नेत्री, पूर्व विधायिका, लोजपा के उम्मीदवार हैं। और इंजीनियर राकेश रंजन, उन्होंने भी एक चौथा कोण यहाँ बना रखा है। आगे है विक्रम विधानसभा। विक्रम में भाजपा लगता है पीछे छुट्टी दिखाई पड़ रही है। वैसे भाजपा के उम्मीदवार यहाँ अतुल कुमार हैं और सिद्धार्थ कांग्रेस के सिटिंग एमएलए। और यहाँ देखिए भाजपा क्यों पीछे जाती हुई दिखाई पड़ी चुनाव प्रचार में, क्योंकि अनिल शर्मा जो पहले भाजपा से लड़ते रहे हैं, भाजपा से चुनाव भी जीते थे कभी, तो अनिल शर्मा ने निर्दलीय होकर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। तो यहाँ भाजपा परेशानी में है। और अब एक और हॉट सीट है संदेश विधानसभा क्षेत्र में तो घर में ही लड़ाई हो रही है। किरण देवी फरार अरुण यादव की पत्नी है और वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला विजेंद्र यादव से हो रहा है, जेडीयू के, पहले राजद में ही थे, फिर जेडीयू में आए। लेकिन यहाँ भी परेशानी का कारण है श्वेता सिंह एलजेपी की उम्मीदवार। ये किसका गणित बिगाड़ेंगी, किसका गणित ठीक करेंगी, देखना होगा। बरहरा में बड़ा खेल हुआ। आखिरी वक्त में यह सीट भाजपा के खाते में ही गई। राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला। सरोज यादव जो टिकट से निराश हो रहे थे, उन्हें फिर से राजद से मिल गया। तो आमने सामने का मुकाबला हो रहा है। लेकिन यहाँ का नतीजा यह प्रभावित करेगा कि सुरेंद्र सिंह की पत्नी आशा देवी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, वो कितना मत लाती हैं। यदि मतों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई तो नतीजा पलट सकता है। आरा विधानसभा सीट, आरा में अमरेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के और क्यामतुल अंसारी भाकपा माले के। तो ये मालिक की लड़ाई यहाँ है भाजपा के साथ। देखना है, आरा शहरी सीट है, फैसला कुछ भी हो सकता है। अगियाव रिजर्व सीट है। प्रभुराम जेडीयू के, मनोज मंजिल भाकपा माले के और राजेश्वर पासवान
लोजपा के। तो देखिए प्रभु जी। राम अपनी सीट फिर से बचा पाते हैं कि नहीं। तरारी में देखिए कौशल कुमार सिंह भाजपा के उम्मीदवार बने हैं, नए हैं। सुदामा प्रसाद भाकपा माले के सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन यहाँ सबों का मुकाबला जो है वो हो रहा है सुनील पांडे के साथ मुकाबला हो रहा है। और यहाँ एक कौन अनिल कुमार भी बनाए हुए हैं, ध्यान देने की बात है। आगे है जगदीशपुर विधानसभा सीट। जगदीशपुर में देखिए, जगदीशपुर में सुषुमलता कुशवाहा को जेडीयू का टिकट मिला, बहुत लोग चौंक गए। भगवान सिंह कुशवाहा दावेदार थे, भगवान सिंह कुशवाहा को जब टिकट नहीं मिला तो वे बागी हो गए और एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राम बिशुन सिंह लोहिया सिटिंग एमएलए हैं राजद के। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला। शाहपुर में देखिए घर में ही लड़ाई है, विश्वेश्वर ओझा की फैमिली में ही लड़ाई है। मुन्नी देवी भी चुनाव लड़ रही हैं, विश्वेश्वर ओझा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं और इसका फायदा राहुल तिवारी राजद वाले उठा रहे हैं। देखिए ब्रह्मपुर में टिकट दिया गया जयराज चौधरी को, वीआईपी के जयराज चौधरी को टिकट मिला। मुकेश सहनी की पार्टी है। शंभुनाथ यादव यहाँ राजद से हैं, लेकिन हुलास पांडे यहाँ लोजपा से हैं। तो शंभुनाथ यादव हुलास पांडे की लड़ाई बहुत ही रोचक है। बक्सर जहां से एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। ये सीट भाजपा के खाते में रही। परशुराम चतुर्वेदी भाजपा के उम्मीदवार, संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार। पहले लग रहा था पिछड़ रहे हैं मुन्ना तिवारी, लेकिन अब बराबरी के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। बक्सर में डुमरांव में देखिए, डुमरांव में कई कौन से मुकाबला है। डुमरांव में ददन यादव का टिकट कटा, अंजू मारा को जदयू को उम्मीदवार बनाया गया। अजीत कुमार सिंह यहाँ भाकपा माले के हैं, अखिलेश कुमार सिंह लोजपा के हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ददन यादव भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी से कमजोर नहीं है। तो डुमरांव के बाद अब बारी है राजपुर विधानसभा। देखिए संतोष कुमार निराला जेडीयू के उम्मीदवार हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस के विश्वनाथ राम, जो पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे। वे कांग्रेस में शामिल हुए, टिकट पा गए और यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय है। निर्भय कुमार निराला लोजपा के। रामगढ़ प्रतिष्ठा की सीट राजद के लिए, क्योंकि यहाँ जगदानंद राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला हो रहा है अशोक सिंह भाजपा के। लेकिन यहाँ तीसरा कौन, अंबिका यादव का तीसरा कौन भी है यहाँ। मोहनिया में देखिए निरंजन राम और संगीता देवी क्या बीच आमने सामने का मुकाबला हो रहा है। भभुआ देखिए रिंकी रानी पांडे और भरत बिंद के बीच आमने सामने का मुकाबला है। चैनपुर ब्रज किशोर बिंद और प्रकाश कुमार सिंह के बीच मुकाबला। चेनारी में देखिए ललन पासवान जेडीयू के, मुरारी गौतम कांग्रेस के और चंद्रशेखर पासवान लोजपा के, इन तीनों के बीच मुकाबला। सासाराम अशोक कुमार जेडीयू के। देखिए पहले अशोक कुशवाहा हैं, 2015 में आरजेडी के एमएलए थे, बाद में जेडीयू में शामिल हुए, टिकट पा गए। और इनका मुकाबला हो रहा है विजय गुप्ता के साथ, राजद के साथ। देखना होगा सासाराम के वैश्य मतदाता किधर जाते हैं, वहीं से सब कुछ। लेकिन यहाँ हेवी वेट रामेश्वर चौरसिया भी चुनाव लड़ रहे हैं लोजपा से, जो बीजेपी में थे, बागी हुए और एलजेपी का टिकट पा गए। करगहर में वशिष्ठ सिंह जेडीयू के सिटिंग एमएलए। मुकाबला हो रहा है संतोष मिश्रा कांग्रेस के, जो गिरीश नारायण मिश्रा के बेटे हैं। और यहाँ लोजपा के राकेश कुमार सिंह उर्फ गबरू सिंह भी एक कोण बनाए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि यहाँ रामधनी सिंह के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं रालोसपा से, और सीमा कुशवाहा लड़ रही है पप्पू यादव की पार्टी से। दिनारा पर सबों की नजर है, क्या होगा दिनारा में, क्योंकि 3 दशकों से अधिक समय तक भाजपा के साथ रहने वाले राजेंद्र सिंह बागी होकर लोजपा के उम्मीदवार बने हुए हैं और वे चुनौती दे रहे हैं जेडीयू के मंत्री, हेवीवेट मंत्री जय कुमार सिंह को, और राजद ने बनाया है उम्मीदवार विजय मंडल को। तो दिनारा में राजपूत किधर, यह देखने वाली बात है। नोखा में नागेंद्र चंद्रवंशी जदयू और अनीता देवी राजद के बीच में मुकाबला हो रहा है। कृष्ण कबीर भी हैं लोजपा के और आरती देवी भी हैं। डेहरी में सत्यनारायण सिंह यादव भाजपा के और फतेह बहादुर कुशवाहा राजद के बीच मुकाबला। काराकाट में राजेश्वर राज भाजपा और अरुण सिंह भाकपा माले के बीच मुकाबला। अरवल में देखिए दीपक शर्मा और महानंद प्रसाद, दीपक शर्मा भाजपा के और महानंद प्रसाद भाकपा माले के बीच सीधा मुकाबला। कोटा में त्रिकोणीय मुकाबला, सब लड़ रहे हैं बागी कुमार वर्मा से, राजद वाले बागी कुमार वर्मा से। जदयू के सत्यदेव सिंह कुशवाहा हैं, सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन लड़ना पड़ा है बागी कुमार वर्मा से। अब भुवनेश्वर पाठक हैं लोजपा से। जहानाबाद में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की स्थिति क्या होगी नहीं कर सकते हैं। मुकाबला हो रहा है सुदय यादव से, लेकिन परेशानी के कारण है इंदु कश्यप, जो पहले भाजपा की नेत्री थी और अब
लोजपा के उम्मीदवार हैं जहानाबाद में। भूमियार क्या करेंगे देखना होगा। इंदू कश्यप के साथ चले गए तो कुछ भी हो सकता है। घोसी में राहुल कुमार जदयू से, देखिए जगदीश शर्मा के बेटे हैं रामबली सिंह यादव भाकपा माले से लड़ रहे हैं। लोजपा ने राकेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राहुल कुमार से सबको लड़ना है। मखदुमपुर में देखिए देवेंद्र मांझी हमसे और सतीश दास। देखिए देवेंद्र मांझी जो हैं जीतन राम मांझी के दामाद हैं। क्या होता है देखना होगा। गो में देखिए मनोज कुमार शर्मा भाजपा के और भीम सिंह राजद के आमने सामने का मुकाबला। ओबरा में देखिए, ओबरा में मजेदार है। ओबरा में लड़ाई जो है लोजपा के उम्मीदवार है प्रकाश चंद्रा, उनसे सब लड़ रहे हैं। अच्छा। जेडीयू के सुनील कुमार, राजद के ऋषि सिंह, दोनों यादव हैं और दोनों बाहरी हैं, इसलिए भी वहाँ मुद्दा दूसरा बना हुआ है। प्रकाश चंद्रा स्थानीय हैं, वहाँ सोम प्रकाश भी लड़ रहे हैं जो पुराने पुलिस वाले हैं, कभी चुनाव भी जीते थे, तो इसलिए वहाँ परेशानी में सभी। नवीनगर में देखिए डब्लू सिंह राजद के हैं और ये मुकाबला, इनका मुकाबला हो रहा है वीरेंद्र सिंह जेडीयू के जो सिटिंग एमएलए हैं। देखना है क्या होगा। कुटुंबा में श्रवण भुइयां और राजेश सिटिंग एमएलए हैं, तो श्रवण भुइयां का मुकाबला जो है श्रवण पासवान भी यहाँ उम्मीदवार हैं लोजपा के, और ललन भुइयां के साथ सबको लड़ना पड़ रहा है। औरंगाबाद में रामाराज सिंह भाजपा के हेवी वेट नेता, इनका मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस के आनंद शंकर। अच्छा। रफीगंज में अशोक सिंह जेडीयू के एमएलए हैं, इनका मुकाबला हो रहा है निहालुद्दीन के साथ। और यहाँ प्रदीप सिंह एक कारण बने, प्रमोद सिंह एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जो सबों की परेशानी के कारण बने हैं। गुरुआ में राजीव नंदन डांगी और विनय यादव राजद और भाजपा का आमने सामने का मुकाबला। बिल्कुल। शेरघाटी में विनोद यादव जेडीयू और मंजू अग्रवाल राजद का आमने सामने का मुकाबला। इमामगंज प्रतिष्ठा की सीट, जीतनराम मांझी चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं देखना होगा। जीतनराम मांझी से लड़ रहे हैं उदय नारायण चौधरी। जीतनराम मांझी ने 2015 में उदय नारायण चौधरी को हरा दिया था। इस बार क्या होता है देखना होगा। बिल्कुल। आगे बात करते हैं बाराचट्टी में ज्योति देवी हमकी और समता देवी राजद की आमने सामने मुकाबला। एलजेपी से रेणुका देवी। बोधगया में हरि मांझी और कुमार सरबजीत आमने सामने का मुकाबला। गया टाउन भाजपा के हेवी वेट मंत्री प्रेम कुमार, सामने है मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस के। टिकारी में अनिल कुमार हमके, सुमंत कुमार कांग्रेस के और कमलेश शर्मा एलजेपी के। वही कमलेश शर्मा जो पहले राजद से आ रहे थे जी। लेकिन इन्होंने कह दिया कि रोज लालू यादव हमसे बात करते हैं, तो इनका टिकट गया। अच्छा। तो अब लोजपा में है। बेलागंज में अभय कुशवाहा हैं, मुकाबला कर रहे हैं राजद के हेवी वेट नेता सुरेंद्र यादव से। और यहाँ तीसरा कौन बना रखा है रामाश्रय शर्मा ने लोजपा के। अत्री में मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी जदयू से हैं और अजय देव यादव राजद से हैं। अरविंद कुमार सिंह लोजपा से हैं। अरविंद कुमार सिंह कितना वोट लाते हैं सब वजीरगंज में देखिए, वजीरगंज में चतुष्कोणीय मुकाबला। अच्छा। वीरेंद्र सिंह भाजपा के, शशि शेखर सिंह कांग्रेस के और राजीव कन्हैया है पप्पू यादव की पार्टी जाप के, और चित्रंजन कुमार चिंटू ये हैं अरुण कुमार की पार्टी सब लोग के। रजौली में प्रकाश भी राजद के सिटिंग एमएलए हैं, इनका मुकाबला हो रहा है कन्हैया कुमार रजबा से भाजपा के। देखिए क्या होता है। हिसुआ में अनिल सिंह भाजपा के और नीतू सिंह कांग्रेस आमने सामने का मुकाबला। नवादा में भी चतुष्कोणीय मुकाबला है। देखिए यहाँ सब लोग लड़ रहे हैं विभा देवी राजद की उम्मीदवार से, कौशल यादव सिटिंग एमएलए हैं, शशि भूषण कुमार उर्फ बबलू शर्मा जो भाजपा के पुराने नेता हैं, पुराने जिलाध्यक्ष भी थे, उन्होंने लोजपा ज्वाइन किया, टिकट हासिल किया, सबों की नींद हराम कर रखी है। धीरेन्द्र मुन्ना पर भी ध्यान रखना होगा। आगे बात गोविंदपुर में पूर्णिमा यादव बनाम मोहम्मद कामरान की लड़ाई है। लोजपा ने यहाँ रंजीत यादव को उतारा है। वारसलीगंज में अरुणा देवी वर्सेस मंटन सिंह, लेकिन देखना होगा प्रदीप महतो की वाइफ क्या करती हैं। सिकंदरा में देखिए वोट कहाँ किधर कैसे, देखिए बंटी चौधरी कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवार, पहले पिछड़ते दिख रहे थे लेकिन अब आगे जाते दिखाई पड़ रहे हैं। मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। प्रफुल्ल कुमार मांझी हम के, उसके बाद रविशंकर पासवान लोजपा के, आईपी गुप्ता भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे हैं, तो सब लड़ रहे हैं बंटी चौधरी से। जमुई में श्रेयसी सिंह बनाम विजय प्रकाश, और यहाँ नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह भी एक कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झाझा में दामोदर रावत जेडीयू के हेवी वेट नेता, और इनसे मुकाबला करना पड़ा है राजेंद्र यादव राजद के और रविंद्र यादव लोजपा को। और अब है आखिरी सीट
चकाई में भी देखिए चतुष्कोणीय मुकाबला, चकाई में चतुष्कोणीय मुकाबला सावित्री देवी राजद से, संजय प्रसाद जदयू से, संजय मंडल एलजेपी से। लेकिन ध्यान रखिएगा सुमित सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व विधायक निर्दलीय उम्मीदवार और सबों के बीच बहुत तेज पहुंचे हैं और उनकी पहचान भी बहुत तगड़ी है। बिल्कुल, तो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, 71 विधानसभा सीट थी। हालांकि हमने हर सीट के लिए पूरी तैयारी करके आपको बताया है कि आखिर कहां से कौन कौन से विधानसभा सीट से कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो इस बार लड़ रहे हैं और क्या कुछ पोजीशन वहां पर उनका होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।